मन का धोखा। कभी गौर किया है मन कितना चालाक होता है। जब तुम आदत छोड़ना चाहते हो तो वो सीधे सीधे नहीं कहता कर लो, वो इसे मिठास में लपेट कर कहता है बस आज के लिए, बस थोड़ा सा। वैसे भी कल से तो तुम छोड़ ही रहे हो। ये मन का सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि ये तुम्हें गुनहगार भी नहीं महसूस कराता, ये तुम्हें सुकून का झूठा बहाना देता है। लेकिन याद रखो, ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का वही जाल है जो तुम्हें बार बार कैदी बना देता है। जैसे ही तुम ये समझ जाते हो कि ये आवाज असली तुम नहीं हो, बल्कि सिर्फ एक परछाई है, तभी से तुम्हारा असली युद्ध शुरू होता है, भीतर की लड़ाई। लोग सोचते हैं कि सबसे कठिन लड़ाई बाहर लड़ी जाती है, दुनिया से, हालात से, गरीबी से। लेकिन सच ये है कि सबसे कठिन लड़ाई वो है जो इंसान हर दिन अपने ही मन के साथ लड़ता है। मन कहता है आराम करो, मन कहता है थोड़ा मजा ले लो, मन कहता है बस आज के लिए कर लो, और आत्मा धीमी सी आवाज में कहती है डटे रहो, ये मोह तुम्हें बर्बाद कर देगा। अब सवाल है तुम किसकी सुनते हो, मन की ऊंची लुभावनी आवाज या आत्मा की गहरी सच्ची फुसफुसाहट? असली ताकत, शक्ति का असली माप कभी बाइसेप्स से नहीं होता, कभी आवाज की ऊंचाई से नहीं होता, कभी बाहरी ताकत से नहीं होता। असली ताकत तो वो है जब इंसान अपने ही मन को झुका दे, क्योंकि जिसने अपने मन को हरा दिया उसके सामने दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती। लेकिन जिसने अपने मन के आगे घुटने टेक दिए, वो बाहर से चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना दिखे, अंदर से हमेशा खोखला रहेगा। दर्द का रहस्य, आदत छोड़ते समय जो बेचैनी होती है, जो खालीपन होता है, वो असल में तुम्हारे दुश्मन का रोना है। वो चीख है उस आदत की जो तुम्हारे अंदर मर रही है। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही वो दर्द उठता है, तुम डर जाते हो और हार मान लेते हो। याद रखो, ये दर्द तुम्हारी हार का संकेत नहीं है, ये तो जीत का पहला दरवाजा है। जैसे ही तुम उस बेचैनी को सह लेते हो, जैसे ही तुम उस खालीपन को अपनाते हो, तुम्हारे भीतर से एक नई ताकत जन्म लेती है, वो ताकत जो अब तक सोई हुई थी। समय का खेल। बहुत लोग सोचते हैं आदत तोड़ने में सालों लगेंगे, लेकिन सच ये है तोड़ने का समय हमेशा एक ही पल है। वो पल जब आदत तुम्हें पुकारती है और तुम उससे मुंह मोड़ लेते हो। ये लड़ाई लंबी नहीं होती, ये तो हर बार बस कुछ सेकंडों की होती है। जब मन कहे कर लो, तो तुम्हें बस अगले 5 मिनट जीतने हैं, बस अगले 10 मिनट डटे रहना है, और देखना वो चाहत खुद ही ढह जाएगी। हर बार का ना एक ईंट है जो तुम्हें आजादी की दीवार खड़ी करने में मदद करती है। पहचान का बदलाव। अब तक तुमने खुद को हमेशा हारते हुए देखा है, हमेशा वो इंसान जो कहता है कल से, और फिर झुक जाता है। लेकिन सोचो, अगर तुम आज एक बार जीत गए तो तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। तुम खुद से कह पाओगे मैं वो हूं जो अपने मन को हरा सकता है, मैं वो हूं जो अपनी आदतों का मालिक है। याद रखो, पहचान इंसान के भाग्य को बदल देती है, और तुम्हारी नई पहचान तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। आग और राख। कल्पना करो, तुम्हारे भीतर एक आग जल रही है, वो आग जो तुम्हें जीत की तरफ खींच रही है। लेकिन उसी के पास एक राख है, वो पुरानी आदतें, वो बार बार की हार, वो धोखे भरे कल से वाले वादे। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम राख में दबकर खुद को खो दोगे, या इस जाल से बाहर निकलोगे, या उस राख को हट? प्रस्तावना, मन का खेल। क्या तुमने गौर किया है कि जब भी तुम कोई आदत छोड़ना चाहते हो, तो तुम्हारे ही अंदर से एक मीठी, मुलायम आवाज उठती है, आज आखिरी बार कर लो, कल से सचमुच नहीं करूंगा। ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे मन का जाल है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, हमेशा आराम चाहता है, हमेशा सुख की तरफ भागता है। लेकिन यही मन तुम्हें सबसे बड़ा कैदी बना देता है। सोचो, 5 साल से यही आवाज तुम्हें घुमा रही है, 5 साल से तुम वही वादा करते हो, आज के बाद नहीं, और फिर वही हार। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारा आत्मसम्मान, सब कुछ इसी जाल में बंध जाता है। मन बनाम तुम सोचते हो कि तुम वही हो जो ये आवाज बोल रही है, लेकिन सच ये है कि तुम और तुम्हारा मन दोनों अलग हैं। मन कहता है आज कर लो, लेकिन आत्मा कहती है मत करो। मन कहता है इसमें मजा है, लेकिन आत्मा कहती है ये मजा नहीं, जहर है। अब सवाल ये है, तुम किसकी सुनते हो, मन की या आत्मा की? हर बार जब तुम उस आवाज के आगे झुकते हो, तो तुम अपने असली अस्तित्व से धोखा करते हो। तुम वो नहीं हो जो आदतों के गुलाम हैं, तुम वो हो जो आदतों के मालिक बन सकते हैं। आदत का जाल एक रस्सी होती है जिसे हर दिन एक एक धागा जोड़कर बनाया जाता है।
पहले दिन वो धागा कमजोर लगता है, दूसरे दिन थोड़ा और मजबूत, और फिर सालों तक जोड़ते जोड़ते वो रस्सी इतनी मोटी हो जाती है कि इंसान सोचता है अब तो मैं इसे कभी नहीं तोड़ सकता। तुम्हारी आदत भी ऐसी ही रस्सी है। 5 साल से तुम हर बार कल से कहते हुए इस रस्सी में और धागे जोड़ते जा रहे हो, और आज ये रस्सी तुम्हें बांध चुकी है। लेकिन सुनो, रस्सी कितनी भी मोटी क्यों ना हो, उसकी शुरुआत एक एक धागे से ही होती है। अगर आज तुमने रोज रोज एक धागा काटना शुरू कर दिया तो एक दिन वही रस्सी अपने आप बिखर जाएगी। खालीपन सबसे बड़ा दुश्मन। कभी गौर किया है, आदत तुम्हें तभी घेरती है जब तुम खाली होते हो। जब दिमाग के पास करने को कुछ नहीं होता तब वही आवाज आती है, चलो थोड़ी देर यही कर लो। इसलिए याद रखो, आदत से लड़ने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को व्यस्त रखना, पढ़ाई में, काम में, व्यायाम में या किसी नई रुचि में, क्योंकि खालीपन ही वो दरवाजा है जहां से आदत चुपचाप अंदर घुस आती है। अभी न कि कल। तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें कल का सपना दिखाएगा। कल से नया इंसान बनूंगा, कल से शुरू करूंगा, कल से छोड़ दूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, कल कभी आता ही नहीं। आदत हमेशा आज में टूटती है, अभी इसी पल में। अगर तुमने ये सोच लिया कि आज नहीं करूंगा तो तुमने आदत पर जीत पा ली। लेकिन अगर तुमने कहा कल से, तो समझ लो तुम हार चुके हो। तस्वीर देखो 5 साल बाद की। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, सोचो कि 5 साल और बीत गए और तुमने ये आदत नहीं छोड़ी। तुम्हारा शरीर कैसा होगा, तुम्हारा मन कितना टूटा होगा, तुम्हारा आत्मसम्मान कितना गिर चुका होगा। क्या तुम्हें अब भी लोग मजबूत इंसान कहेंगे, या फिर तुम खुद को आईने में देखकर नजरें झुका लोगे? अब उसी जगह पर एक और तस्वीर सोचो कि 5 साल बाद तुम इस आदत से आजाद हो। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छू रहा है, तुम्हारा मन हल्का है और तुम खुद के मालिक हो। दोनों तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर तुम्हें जीनी है, यही चुनाव है जो आज तुम्हें करना है। निष्कर्ष, भाग ईद का अंत। याद रखो, तुम्हारे और तुम्हारी आजा